दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल को 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 100 दिन सेवा के नाम पर एक विशेष कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में एक्टर अनुपम खेर भी पहुंचे थे। अनुपम खेर ने सीएम रेखा गुप्ता का इंटरव्यू किया। इस दौरान रेखा गुप्ता ने अपने 100 दिन के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनवाया और अरविंद केजरीवाल की पिछली सरकार पर जमकर निशाना साधा। दूसरी ओर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने 27 वर्ष के सूखे के बाद बीजेपी के दिल्ली की सत्ता संभालने के 100 दिन में विकास के कार्यों का महापाप बताया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भाजपा के जो वादे थे, दिल्ली में हर महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे, उस वादे को लेकर आम आदमी पार्टी के महिला विंग मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार अलग अलग मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेर रहे हैं। लगातार बयान सामने आ रहे हैं। जिस तरह से सीएम रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, उसी तरह आम आदमी पार्टी ने भी रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। दोनों पार्टियों के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, आगे विस्तार से जानेंगे। बाकी खबर शुरू करने से पहले आप सभी मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। सबसे पहले आपको बता दें, आज रेखा गुप्ता ने अपने रिपोर्ट कार्ड में क्या क्या दावे किए हैं। कमाल की बात है कि रेखा गुप्ता जिस मंच पर थी, उसी मंच पर एक्टर अनुपम खेर पहुंचे। वहां सीएम रेखा गुप्ता ने अनुपम खेर से सवाल पूछे, जिसमें सीएम रेखा गुप्ता ने एक एक कर सारे सवाल के जवाब दिए। रेखा गुप्ता कहती है कि भाजपा की मौजूदा सरकार ईमानदार शासन, जन कल्याण और संरचनात्मक सुधारों पर आधारित है। रेखा गुप्ता ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया कि उनके प्रशासन ने झूठे वादे करने के बजाय नीति निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है। रेखा गुप्ता आगे कहती है कि मेरी सरकार ने 100 दिन दिल्ली की बेहतरी के लिए नीतियां बनाने और काम करने में बिताए हैं। मुख्यमंत्री कहता है हम झूठे वादे नहीं कर सकते। हम यमुना की सफाई और कूड़े के ढेरों को हटाने जैसे मुद्दे को हल करने के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। निजी विद्यालयों की फीस को विनियमित करने के लिए अध्यादेश लाने की अपनी योजना का भी खुलासा किया है। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की वय वंदना योजना को सफल बताया, जिसके तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को 10 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा कवरेज दी जाती है। रेखा गुप्ता आगे कहती हैं करीब 1.5 लाख पंजीकरण पहले ही पूरे हो चुके हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहती है कि हजारों लोग बदलाव की उम्मीद में आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन जो लोग सत्ता की भूख नहीं होने का दावा करते थे, वे इसी में डूब गए। जनता का भरोसा टूट गया। दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 70 में से 48 सीटें हासिल की, जिससे आम आदमी पार्टी के एक दशक के शासन का अंत हो गया। वहीं आम आदमी पार्टी ने भाजपा के 100 दिन के कार्यकाल को फेल बताया है। आतिशी कहती है कि बेहतर काम करना और अपने वादे पूरे करना तो छोड़िए, भाजपा ने 10 साल से चलती हुई दिल्ली की व्यवस्था को 100 दिन के अंदर ठप कर दिए। आतिशी आगे कहती है कि आज आम आदमी पार्टी 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड जारी कर रही है। बीजेपी हर तरफ से फेल है। 15 मुद्दे पर आतिशी ने रेखा सरकार को घेरा है। सौरभ भारद्वाज ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसद संजय सिंह ने भी भाजपा पर हमला बोला है। सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि 4 इंजन की सरकार हर रोज झूठ बोल रही है। इन लोगों ने अपनी 100 दिनों की सरकार में कम से कम 100 झूठ बोले हैं। अभी पिछले दिनों मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारियों से सीएम ने कहा था कि किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। अब आज ही खबर आई है कि 2000 से ज्यादा कर्मियों को निकाला जा रहा है। सौरभ भारद्वाज दावा करते हुए आगे कहते हैं कि
हमने जिन मोहल्ला बसों को शुरू कराया था अब उन्हें नाम बदलकर चलाया जा रहा है। निजी स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाने पर सरकार द्वारा बोले गए झूठ का कल हाई कोर्ट में पर्दाफाश हो गया। अब आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी ने भाजपा के कौन कौन से 15 कमियों को गिनवाया है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि बिजली व्यवस्था ठप है, बिजली महंगी हो गई है, महिलाओं को 8 मार्च तक 2500 रुपये नहीं मिले, प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाई, दिल्ली में पानी की तराही हो रहा है, सप्लाई में कमी आई है, दिल्ली वालों के घरों में सीवर का गंदा पानी आ रहा है, प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, मई के महीने में ही AQI 500 पार हो गया है। आतिशी के अनुसार सड़क हादसों में जान बचाने वाले फरिश्ते स्कीम बंद हो गई है, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए, प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त ऑपरेशन और प्राइवेट लैब में फ्री टेस्ट बंद है, बस मार्शल और मोहल्ला क्लिनिक कर्मियों को बेरोजगार कर दिया गया, 25,000 विधवा महिलाओं की विधवा पेंशन बंद कर दी, सरकारी कार्यालयों से बाबा साहब और भगत सिंह की तस्वीरें हटवाई गई, झुग्गिया को उजाड़ा, लोगों को बेघर किया जा रहा, होली पर मुफ्त सिलेंडर देने का वादा पूरा नहीं किया। इन्हीं सब मुद्दों पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार को घेरा, जबकि कांग्रेस ने भाजपा सरकार रिपोर्ट कार्ड को महापाप बताया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव कहते हैं कि 27 वर्ष के सूखे के बाद बीजेपी के दिल्ली की सत्ता संभालने के 100 दिन में विकास के कार्यों की बात तो दूर है, सरकार ने इस दौरान 10 महापाप किए हैं जिसके लिए जनता कभी इन्हें माफ नहीं करेगी। देवेंद्र यादव आगे कहते हैं, दिल्ली की जनता की उम्मीदों की अपेक्षा पर सरकार खरी नहीं उतरी, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण, सुरक्षा व्यवस्था, नशे पर काबू पाना, दिल्ली में नालों की सफाई, प्रदूषण से निजात दिलाने में जहां फेल रही वहीं 100 दिन में बीजेपी की दिल्ली सरकार जुमला सरकार साबित हुई है। सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है दिल्ली की भाजपा सरकार, रेखा सरकार 100 दिनों में आपके उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है? एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आखिर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।